कहानी महारानी का छुपा राज खबाइनिन भाग 1। रात के अंधेरे में। एक समय की बात है। राजगढ़ नाम के शाही रज्या में एक सुंदर और समझदार महारानी रुक्मिणी अपने पति महाराजा वीरेंद्र के साथ राज कर रही थी। रुक्मिणी का रज्या में बड़ी इज्जत थी और उनका चेहरा सभी के लिए एक मिसाल था। एक महारानी जो कभी अपने दांत को बाहर नहीं आने देती थी। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि महारानी रुक्मिणी के अंदर एक गहरा राज छुपा था। उसका मन अक्सर बेचैन रहता था और वो हर रात अपने कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर को देखकर सोचती थी। तस्वीर एक औरत की थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। ये तस्वीर उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिलाती थी। लेकिन रुक्मिणी कभी भी अपने मन की बात किसी से नहीं कहती थी। रजघाट के लोगों को ये सब नॉर्मल लगता था, पर महाराजा वीरेंद्र को कुछ अजीब सा महसूस होता था। एक दिन जब महारानी ने अपने पुराने कमरे में जाने का फैसला किया, उसने देखा कि वहाँ कुछ और था। एक पुरानी घंटी की आवाज़ जो कई सालों से बंद थी वापस सुनाई देने लगी थी। ये आवाज़ सुनते ही महारानी का चेहरा सूख गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसने सोचा। इस घंटी की आवाज़ से एक पुरानी याद उसके मन में थी, एक याद जो वो भूल चुकी थी। गाखन भग दो, एक पुराना राज, महारानी ने सोचा। मुझे ये सब पता करना होगा। वो अपने कमरे के नीचे एक पुरानी दीवार के पास गई। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, एक छुपा हुआ रास्ता सामने आया। महारानी ने धीरे से उस रास्ते को खोजा और अंदर चली गई। इस नए रास्ते में जाने के बाद वो एक पुरानी कक्ष में पहुंची। वहाँ एक पुरानी धांगती हुई किताब थी। जब उसने उस किताब को खोला तो एक पत्रा मिला जिसमें लिखा था, जब ये पत्रा तुम्हारे हाथ में आएगा तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चलेगा। तुम जो समझ रही हो वो सच नहीं है। महारानी का चेहरा सूख गया। मेरी असली पहचान, क्या मतलब है, उसने सोचा। पत्रा में लिखा था, तुम एक रानी नहीं हो, तुम एक औरत हो जो अपने असली रूप को भूल चुकी है। रुक्मिणी का मन घबरा गया। उसने अपने दिमाग को झंझोड़ा। ये क्या कह रहा है, मैं सच में कौन हूँ, उसने सोचा। और फिर पत्रा के नीचे एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की जो बिल्कुल रुक्मिणी से मिलती थी। और तस्वीर के नीचे कुछ और लिखा था, जब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं ढूंढोगी तुम्हें अपने राज्य का सच नहीं मिलेगा। रुक्मिणी का मन तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, क्या ये सब सच है। नात्सा का ताह भाग 3 रहस्य का पता लगाना। महारानी ने अपने राजा महाराजा वीरेंद्र से बात की। वीरेंद्र, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, रुक्मिणी ने कहा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक राज छुपा है, एक पुराना राज जो मुझे अब पता चल रहा है, वीरेंद्र ने हैरानी से कहा। रुक्मिणी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे अंदर कोई राज नहीं हो सकता, रुक्मिणी ने उसे कहा। मुझे सब कुछ समझना होगा वीरेंद्र। कुछ दिन पहले मैंने अपनी तस्वीर के नीचे एक पुरानी चाबी देखी थी। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे कुछ ज़रूरी ढूंढना होगा। फिर इंद्रा ने सोचा, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। दोनों ने मिलकर इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने रजमहल की पुरानी लाइब्रेरी को खोजा और वहाँ से एक और पत्र मिल गया। इस पत्र में लिखा था, रुक्मिणी, तुम खुद एक शहजादी नहीं हो, तुम एक साथ के राजा की बेटी हो जिसे एक बुरे साथ ने अपनी जान से मार दिया था। तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारे सामने है, तुम्हें बस अपने दर्द को समझना होगा। इस पत्रा ने महारानी के दिल को हिला दिया। क्या यह सच था? क्या वो अपनी असली जिंदगी को भूल गई थी? कार्डलातन भगचार, असली पहचान का पता लगाना। रुक्मिणी ने अपने मन को पकड़ कर कहा, मुझे अपनी असली पहचान ढूंढनी होगी। अगर मुझे अपने असली रूप का पता नहीं चला तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने अपने पुराने घर की तरफ कदम बढ़ाया। वहाँ एक पुरानी दीवार के नीचे से एक और पुरानी तस्वीर सामने आई। इस बार तस्वीर में एक औरत थी जो रुक्मिणी के चेहरे से मिलती थी।
लेकिन उसके आंखों में एक गहरा राज था। और इस बार तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं तुम्हारी माँ हूँ रुक्मिणी। ये पढ़कर रुक्मिणी का दिल थोड़ा रुक गया। क्या सच में ये उसकी माँ थी? रुक्मिणी ने अपने राजमहल के सभी पुराने राज को समझना शुरू किया। उसने जाना कि उसकी माँ को मार दिया गया था और उससे छुपाकर एक नई पहचान दी गई थी। उसने अपनी असली पहचान को पहचाना और अपनी सच्चाई को सबके सामने रख दिया। गागारो भाग 5, राज का खुलासा और नई शुरुआत। रुक्मिणी ने अपने पति वीरेंद्रा को अपने असली राज के बारे में बताया। वीरेंद्रा ने उसे कहा, रुक्मिणी, तुमने अपनी असली पहचान को ढूंढ लिया है। तुम अपने राज्य की असली रानी हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वो अब दुनिया के सामने आ गई है। इस बात रुक्मिणी ने अपने रज्या को नए तरीके से चलाना शुरू किया। उसने अपने राज्य को सच्चाई और इंसाफ के साथ चलाया। रजगढ़ में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो सच्चाई के साथ जीती थी।